तो स्वागत है आप सभी का। और पटवारी की वेटिंग लिस्ट का आप इंतजार कर रहे थे, मतलब जानना चाह रहे थे कि सर हम वेटिंग लिस्ट के बारे में कितने नंबर कम रह सकती है कट ऑफ जो वेटिंग में आएगी, और वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको इंतजार करना चाहिए या नहीं वेटिंग का। थोड़ी सी डिटेल में वीडियो होगी, आपका टाइम लेना चाहूँगा। पहली बार कह रहा हूँ कि यार वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़ा सवाल है। हम बैठ नहीं सकते एक एग्ज़ाम को लेके काफ़ी दिनों तक, है ना। बहुत सारी चीज़ें बतानी यार इसमें, आगे पीछे की भी और पीछे तक कई चीज़ें बताता रहूँगा सबके लिए। अपनी सिर्फ अपनी कैटेगरी कट ऑफ देख के मत निकल जाना। प्लीज़ एक बार पूरी वीडियो देखना, सारी बातें सुनना। एक बात और, कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं वीडियो, तो बता देता हूँ दोस्तों। देखो ये ऑप्शन होता है, मैं तो मेरे को पता नहीं चलता कॉपीराइट का है ये, तो आ जाता है। यूट्यूब खुद ढूंढ के ले आता है यार, इसमें ऑटो मैच टूल है, उसमें वीडियोज़ आ जाती हैं। तो कई लोग डाल देते हैं। एक ने तो यार 25 जनवरी को रिजल्ट आया था ना, उससे पहले ही कोई प्रिडिक्शन वीडियो थी, वो फरवरी में डाल दी। फिर लोग उस पर अजीब अजीब कमेंट कर रहे थे। तो यही है ना, मतलब ये तो एक तरीके से आप किसी की इमेज को रूइन कर रहे हो। तो प्लीज़ यार ये सब मत करो यार, है ना। वैसे मैंने ये चैनल बेसिकली इसलिए बनाया था कि ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके, और आप इससे कई लोग जुड़े हुए हैं ना इससे, और उनकी बेसिकली लाइफ का ही सवाल है। वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। आप गलत सलत चीज़ें डालोगे, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, ऐसे थंबनेल डाल देते रोज़ की आ जा रहा है रिजल्ट, आ जा रहा है, आ जा रहा है। इसलिए चैनल बनाया गया बेसिकली, और कोई मतलब नहीं है। तो उनकी कर लो यार कॉपीराइट वगैरह। तो मेरे से बस वो कन्फर्मेशन पूछते हैं कि हाँ ये नहीं है, और इस तरीके से फिर सारी हट जाती है। फिर स्ट्राइक वगैरह चल जाते हैं आपके पास, फिर आप कहोगे कि मेल करके हटा दो हटा दो। तो ये सब काम मत करो यार, औरों की वीडियो ले लो, किसी की ये कर लो। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये एक डाल रहा हूँ मैं ना, ये वाटर मार्क वगैरह मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता। पर ये यार कि लोग वो करेंगे तो फिर आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन जाए, ये मेरे को नहीं चाहिए बस, और सब चलेगा। अब देखो डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। वेटिंग लिस्ट का इंतजार आप करो या मत करो। देखो दोस्तों, वेटिंग का मैं आपको बता देता हूँ ना, कि कोई ऐसा नहीं है कि श्योरिटी है। श्योर इसमें है कि एक तो आएगी। कैसे? पिछली बार 1 गुना का रिजल्ट आया था, इसलिए 3-4 वेटिंग आई थी। इस बार 2 गुना का रिजल्ट आया, इसके पास प्रॉपर कैंडिडेट है बोर्ड के पास, तो जरूरी है सिर्फ एक ही वेटिंग आएगी। कौन सी आएगी? एक तो प्रोविजनल में जो आउट होंगे ना, जो मतलब जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, वो आउट होंगे, उनकी आएगी। मतलब वहाँ से जो सीट बचेगी। उसके अलावा जो ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे ना, उनकी जगह एक वेटिंग आएगी। चांस है कि 3-4 महीने लग जाए। हम एक एग्ज़ाम पे लेके बैठ नहीं सकते कि मेरा तो उसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे की तैयारी अपनी प्लीज़ करते रहना। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन वीडियो है, आइडिया है। आप भी अपनी तरफ से आइडिया लगा सकते हैं। 4 बातें मैं बताऊंगा, 4 आप बता देना। ठीक है, काफ़ी डिमांड थी इस तरीके से, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जान लगा के आगे की तैयारी करो यार, आपका आराम से आगे भी काम बन जाएगा। बाकी जिनके बहुत पास, बहुत नज़दीक है ना, कुछ कह रहे थे 0.05 है, पॉइंट ये, इनका तो आराम से हो जाएगा, है ना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, तुम्हारा भाई सारी चीज़ें आपको ला के बताएगा। हर पॉइंट पे जहाँ हो सकेगा सारी हेल्प की जाएगी। देखो दोस्तों, ये आपके मैं कट ऑफ जो है बता देता हूँ। ये 2 गुना की कट ऑफ है, जब 2 गुना कैंडिडेट लिए गए थे। ये 1 गुना की है जब अब फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ये मैंने यूज की है, इसलिए मैंने बता दिया एक बार कि ये सारी कट ऑफ मैंने यहाँ पर यूज की है। एक मतलब टाइम इसलिए लग गया क्योंकि यार ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है ना, खुद से टाइप किया है, इसलिए टाइम लग गया। तो प्लीज़ एक बार अब सुन लेना ध्यान से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, ये मैंने टेबल इसलिए बनाई है। ये कैटेगरी जनरल के अंदर जो मेल है, 2 गुना की कट ऑफ थी 220.77। ठीक है, 1 गुना की है 226.93। तो इन कट ऑफ का डिफरेंस कितना हुआ, यानी कि 226.93 और 220.77 का लगभग हो गया 6.16। इसका मतलब क्या साहब? इसका मतलब ये साहब कि 6.16 नंबर हमने जब बढ़ाए, तो लगभग देखो, पहले 2568 कैंडिडेट पास थे 2 गुना में, क्योंकि इसमें 1284 सीट है। तो आप कहोगे सर 1284 कैंडिडेट आउट हो गए, जिनका सिलेक्शन होना था वो हो गया, यानी कि 6.16 पर 1284 कैंडिडेट है। हाँ, लेकिन इसमें से 101 सीटें मैं उनकी हटा रहा हूँ भाई। मान लो कोई एक्समैन होगा या वो होगा, तो उनकी कैटेगरी, क्योंकि जनरल में भी होंगे, हॉरिजेंटल से है, तो मैं तो 1150 ही सीट मान के चलता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 6.16 पे सिर्फ 1150 ही बच्चे आउट हुए। तो अब हम आइडिया लगाते हैं, सब एक मार्क्स पे कितने बच्चे हैं, तो ठीक है, इसको 6.16 से डिवाइड कर देते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पर की है निकालने के लिए, समझ गए। और ये हर एक कैटेगरी के लिए ये मैंने कैलकुलेशन की है। तो आप ये समझ गए कि लगभग 186 कैंडिडेट है एक नंबर पर जनरल मेल में। ठीक है, ये हर कैटेगरी में वेरी करेगा। अगर 186 सीट खाली हो गई जनरल मेल की, तो सीधी सीधी जो कट ऑफ है वो एक नंबर डाउन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे अलावा मैं आपको बता देता हूँ कितनी सीटें खाली हो सकती है। तो देखो, अभी 1184 में बता रहा हूँ ना लगभग, मतलब सॉरी 1150 हमने ली है, तो इसका लगभग 10% मान लेते हैं,
है ना। इसकी 10% सीट है वही खाली होगी, लगभग 115 के आसपास मेरे हिसाब से यार खाली हो सकती है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लास्ट -1 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी मेरे हिसाब से यार, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा -1 यानी कि अभी 226.93 है ना, तो ये 225.93 तक जा सकती है, लास्ट है ये भी। हो सकता है 226.2 रह जाए या कुछ, पर लास्ट -1 हो सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी, है ना। क्योंकि इतनी सीटें खाली होती है, 10% खाली हो जाती है, तो 1150 का 10% 115 सीटें खाली हुई, तो एक नंबर के अंदर निपट जाएगा इसका। समझ गए। अब ये कैलकुलेशन सब अपनी कैटेगरी कर लेना। फीमेल की बात करते हैं, जनरल में 210 से 217 गई। इन 6.25 नंबर में 377 कैंडिडेट आउट हो गए, यानी कि 6.25 में 370 कैंडिडेट आ गई जनरल की फीमेल कैंडिडेट। जनरल में सब आते हैं देखो दोस्तों, इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं। ओबीसी आ गया, जनरल आ गया, एससी आ गया, एसटी आ गया, कोई टीएसपी से क्वालिफाइड कर गया जनरल कट ऑफ, वो भी आ जाता है। इसलिए इसका मतलब यह हुआ सर 6.25 को नीचे इसे डिवाइड करते हैं तो 60 कैंडिडेट हैं जनरल की, 60 लड़कियां हैं जो एक नंबर पर वेरी कर रही हैं। अब कितनी सीटें खाली हो सकती हैं, तो मेरे हिसाब से लगभग 40 एक सीटें इसमें खाली होगी। 370 का 10% लेके आइडिया ले लो, गुना में 10 बटा में 100, लगभग 10%, लगभग 38 एक सीटें खाली होगी। तो 38-40 पे यही है कि इसकी कट ऑफ भी -1 लास्ट है, बाकी यही है 0.8 0.9 कम हो सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी, 0.8 0.9 तक कम हो सकती है बस। अब आ जाओ जनरल में वीडियो कैटेगरी के लिए, तो देखो 121 से 132। देखो दोस्तों, स्पेशल कैटेगरीज में आइडिया लगाना बिल्कुल भी मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं लगा रहा हूँ। थोड़ा ये गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखो जैसे वीडियो केस हो गया, डाइवर्स, जहाँ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं ना, जहाँ संख्या ज़्यादा होती है वहाँ आसान होता है। अब देखो वीडियो के केस में 121 से 132 मतलब 11 नंबर बढ़ गए, और उसमें 137 कैंडिडेट आउट हुए, तो एक कैंडिडेट मतलब एक मार्क्स पे 12 कैंडिडेट हैं, समझ गए। अब 12 सीटें जैसे ही खाली होंगी ना, एक नंबर कट ऑफ डाउन जाएगी। अब यहाँ खाली हो सकती है 12, तो ये -1 कट ऑफ आराम से जा सकती है, ये होगी 0.9 के आसपास, ये होगी -1 ही मान लो, ठीक है, 0.9 और 1 के आसपास, समझ गए। ये हो सकता है, इतनी डाउन ये लास्ट है, लास्ट एकदम, समझ गए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही बजाओ डाइवोर्सी केस में, तो इसमें 185 से 192 यानी कि 6.6 पे 25, और इसमें लगभग 2 एक सीटें खाली होगी, तो ये वही है कि एक मार्क्स पे 4 कैंडिडेट है, एक मार्क्स पे, ठीक है। तो अगर 2-3 सीटें खाली होती है तो यही है कि 0.6 और 0.7, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जनरल की कट ऑफ सबसे कम कम होगी दोस्तों। एक और बात ध्यान रखना, जनरल की कट ऑफ सबसे कम माइनस में जाएगी वेटिंग के लिए, और सारी कैटेगरी की हो सकता है ज़्यादा कम हो जाए, जनरल की सबसे कम होगी, आपको पता है ना, क्योंकि जनरल में ज़्यादा कैंडिडेट है, एक नंबर पर ज़्यादा कैंडिडेट है, तो एक नंबर तक पहुंचेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी कैटेगरी में एक नंबर पर कम कैंडिडेट है, सीटें ज़्यादा खाली होंगी, तो एक से ज़्यादा भी वेटिंग जा सकती है, समझ गए ना। तो आप ये जनरल का पूरा क्लियर हुआ मामला। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को खत्म करूँ, क्योंकि लंबी हो सकती है इसलिए, है ना। बाकी हर चीज़ बतानी तो पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में जो मेल कैंडिडेट है 210 से 218 गई है, यानी कि सब 8.5 मार्क्स पर 357 कैंडिडेट आउट हो गए, क्योंकि सीट 357 ही है, यानी कि 8.5 पर सर 357 कैंडिडेट है, तो एक नंबर पर कितना है, सब एक नंबर पर 42 कैंडिडेट आते हैं। और मेरे हिसाब से देखो 357 का 10% लगभग 35 सीटें खाली हो सकती है, तो 35 खाली होगी, 42 कैंडिडेट तो एक मार्क्स पे ही हैं, तो आपकी देख लो कितनी जानी चाहिए, 35 ही खाली होगी, 42 एक नंबर पे, तो वही 0.9 से 0.8 के आसपास या -1 के आसपास इसकी कट ऑफ लास्ट कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। फीमेल पे आ जाओ, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करते हैं तो 198 से 206 जा रही है कट ऑफ, तो यहाँ 8.71 मार्क्स का डिफरेंस है। 8.71 पे 106 जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो आएंगी। अब देख लो आप, एक मार्क्स पे कितनी लड़की आ गई ईडब्ल्यूएस के अंदर, 12। अब सीटें 10 खाली हो सकती हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका 10%, तो 12 गर्ल्स आ रही हैं एक मार्क्स पे, तो यही है, इसका भी लगभग 0.9 से लेके -1 यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वीडियो कैटेगरी केस में आते हैं तो 105 से 117, 11.8 मार्क्स पर 21 कैंडिडेट, यानी कि 2 कैंडिडेट आएंगे एक मार्क्स पर, तो इसकी -1 हो सकती है बस, ठीक है। और इसकी देखते हैं डाइवोर्स की, 182 से 191, 9 नंबर पर एक कैंडिडेट, इसका मैं दोस्तों देखो, अब देखो तभी तो मैं कहता हूँ आइडिया लगाना मुश्किल है। देखो इसमें ना एक ही सीट थी, 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए, एक के नंबर इतने और एक के नंबर इतने, 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए, एक 182 नंबर पर, एक 191 नंबर पर, 191 वाले का सिलेक्शन हो गया। अब अगर ये 191 वाला छोड़ के चला गया तो सीधा 182 पे जाएगी कट ऑफ, कितने नंबर कम हो गए, सीधा 9 नंबर कम हो गए, यानी कि -9 हो जाएगी कट ऑफ, सीधा है। जिसका इस पे सिलेक्शन हुआ था ना, आराम से हो जाएगा अगर कोई इस कैटेगरी में, क्योंकि सिलेक्शन ही 2 बच्चों का हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंस है यार इसमें, इसलिए इसलिए आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है, समझ गए ना आप, ये चीज़ें हैं। बाकी जनरल में और मतलब मेल फीमेल में जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट है वहाँ थोड़ा लगाना आसान हो जाता है। आप सारा आइडिया मेरे हिसाब से आ रहा होगा आपको। एससी कैटेगरी पे आ जाओ,
एसटी पे देखो दोस्तों 192 से 199, यानी कि 7.5 नंबर पर 526 कैंडिडेट है, 69 कैंडिडेट है एक नंबर पर, और सीटें इसमें खाली हो सकती है 52-53 के आसपास, मतलब वेटिंग के बाद। तो वो ये इसमें भी 0.8 या 0.9 यही कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लास्ट -1 तक वेट कर लेना है ना, -1 तक हो सकता है इसकी कट ऑफ कम हो जाए, इससे ज़्यादा कम हो थोड़े कम चांस है। अब 177 से 186 फीमेल की बात करते हैं, 8.7 नंबर पर 157 कैंडिडेट, एक नंबर पर 18 कैंडिडेट हैं, तो इसकी भी लगभग एक नंबर माइनस जा सकती है, लगभग -1, 15 सीटें खाली होती है तो -1। अगर वीडियो कैटेगरी में बात करें तो वही देख लो, इसमें 17 नंबर का डिफरेंस आ गया, 45 कैंडिडेट आउट हो गए, तो लगभग एक मार्क्स पे 8 कैंडिडेट आते हैं इसके अंदर। तो वो ये इसके अंदर भी जो कट ऑफ है वो आपकी ज़्यादा कम नहीं होगी, वो ये -1 के आसपास रह सकती है। 170 से 171, अब देखो यहाँ देखो आप यार, 170 से 171 3 कैंडिडेट आउट हो गए, यानी कि 0.87 मार्क्स के अंदर ही 3 कैंडिडेट आउट हो गए। अब अगर आप उन तीन को लोगे भी ना तो लास्ट कट ऑफ क्या होगी, 170.4, समझ गए। 171 तो अभी 170.4 तब होगी, यानी कि ये तो -1 हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल केस है। क्यों? क्योंकि -1 करेंगे तो 170 से नीचे चल जाएगी, 2 गुना से भी कम चल जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इसलिए आइडिया लगाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों आगे आ जाओ आप, तो इसमें देख लेते हैं अगली कैटेगरी में। चलो ये तो मैंने पेज वैकेंट था छोड़ा था समझाने के लिए, ओबीसी वालों को थोड़ा सा समझाने के लिए छोड़ा था। 219 जनरल की कट ऑफ है, 225 एक गुना की कट ऑफ है। अब 6.6 का डिफरेंस आया, और यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है यार, क्योंकि इसमें 1300 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और 100 हॉरिजेंटल एक्स्ट्रा दिखा के ऐसे दिखा रखा था उसमें। लगभग इसमें ना ऐसा हुआ है कि जो ओबीसी के रियल कैंडिडेट है वो 200 के आसपास ही है, मेरे हिसाब से 200 ही है, बाकी सब हॉरिजेंटल की और एक्स्ट्रा में उनकी वजह से ज़्यादा दिखा रहे थे। 200 हुए हैं। अब इसमें यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते बिल्कुल भी, यहाँ कहाँ से लगेगा बताता हूँ, यहाँ से लगेगा। देखो ओबीसी वालों के लिए जनरल की कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ में कितना डिफरेंस है, ये देखो। जनरल की कट ऑफ ये है, ओबीसी की ये है, एक गुना की 1.26 नंबर का, और इस 1.26 पर मेरे हिसाब से 200 ही पास हुए हैं। बाकी एग्जैक्ट आइडिया जब आएगा, जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी कि ओबीसी से रियल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 157, मतलब ये मान लो लगभग 150 कैंडिडेट है ओबीसी के एक मार्क्स के ऊपर, ठीक। तो अगर 150 सीटें खाली होती है तो एक मार्क्स कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अब यहाँ आंखें खोल लो, क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, ओबीसी के कैंडिडेट को रियल में तो 200 ही सीट मिली है, समझ गए। आप कह रहे हो सब 150 खाली हो जाएंगी, लगता है आपको कि उनको रियल जो 200 मिली है उसमें से 150 खाली हो जाएगी, तो एक मार्क्स कम हो जाएगा? तो ये मुश्किल है दोस्तों। हो सकता है इसमें से 50 एक कैंडिडेट जो सीट है वो छोड़ दे। कई लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करने के बाद छोड़ देंगे, तो वो आपकी काउंट होगी नहीं। तो 50 कैंडिडेट हैं जो नॉन ज्वाइनर होंगे अगर, तो इसमें आप मान के चलो 150 तो एक मार्क्स पे हैं, तो 50 कैंडिडेट कितने मार्क्स पे हो गए, 1/3, यानी कि ये कि ये 0.34 या 0.5, बस इससे ज़्यादा कम नहीं होगी दोस्तों। 0.5 मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको ओबीसी की, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप इंतज़ार थोड़ा सा कम करें और आगे की तैयारी में अपने लगे रहें। बाकी हो कुछ भी सकता है दोस्तों, मैंने पहले बोल दिया, ये प्रिडिक्शन है। आगे आ जाओ फीमेल कैटेगरी के लिए, थोड़ा सा इसमें भी ऐसा ही है। मोस्टली कैंडिडेट ओबीसी के जनरल में सेलेक्ट होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा फर्क आता है, और कैटेगरी पे इतना नहीं आता। 204 से 212, 7.5 नंबर 182। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल वगैरह का चक्कर नहीं है, इसलिए थोड़ा क्लियर बता रहा हूँ। यहीं से 7.5 पे 182, यानी कि 25 कैंडिडेट हैं एक नंबर पर, और सीटें खाली होगी यही कोई 20 के आसपास। तो -1 यहाँ हो सकती है, ठीक है। यहाँ -1 तक आप हो सकता है, आपको लग सकता है 0.8 से -1 कैंडिडेट जो है फाइनल की जो कट ऑफ है वहाँ से। वीडियो कैटेगरी 105 से 118, 12 नंबर पे 59 कैंडिडेट, यानी कि 5 कैंडिडेट आ गए एक नंबर पर 5 कैंडिडेट है। इसमें सीटें खाली हो सकती है आराम से 5-6, तो ये आराम से ना -1 से ज़्यादा भी हो सकती है, -1 और -1.5 ये आराम से हो सकती है इतने कम वीडियो कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ सीटें ज़्यादा, सीटें देखो 59 है यार, आराम से कम होगी, 3-5-6 तो मिलेगी। 178 से 186, 8.21 पर 4 कैंडिडेट हैं, मतलब एक कैंडिडेट जो है ना, एक कैंडिडेट 2 मार्क्स के अंदर वेरी कर गया। अब यहाँ पे अगर एक भी, अब देखिए यार सीटें ही 4 है यार, कितने लोग छोड़ेंगे, क्या लगता है आपको? चारों छोड़ देंगे? बहुत मुश्किल है, एक छोड़ देगा, मुश्किल है, एक भी छोड़ेगा ना तो सीधी 2 मार्क्स माइनस जाएगी इसमें। ये आइडिया आता है इस डाटा से, बट मैंने बता दिया था कि स्पेशल कैटेगरी में ये आइडिया लगाना मुश्किल है, समझ गए। चलो आगे आ जाओ। एसटी के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उसकी 187 से 195 गई है, यानी कि 8.2 मार्क्स पे 471 जो कैंडिडेट हैं वो आ गए, यानी कि एक मार्क पे 57 कैंडिडेट आ गए। और इसमें भी 57 अगर कट ऑफ
सॉरी 57 अगर सीटें खाली होती है तो -1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आप जिस कैटेगरी से हो, जिससे भी हो, आपने ये सीटें वगैरह देख के और आइडिया लगा सकते हो। जो मैंने लगा सकता था वो मैंने आपको बता दिया, -1 तक ही हो सकती है लास्ट, इससे कम ही रहेगी। इसलिए मैं बोलता था आपको पहले कमेंट में कि -1 तक हो तो ठीक है, बाकी आगे की तैयारी करते रहो, ज़्यादा वेट मत करो। पता है यहाँ क्या चक्कर हुआ है, यहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, इसको भी यहाँ ले आए, इसको भी यहाँ ले आए, सब यहाँ इकट्ठे हो गए डेंसिटी पे, तो ये ज़्यादा चक्कर पड़ गया इसमें। अब देखो एसटी में वीडियो कैटेगरी के लिए, नहीं सॉरी फीमेल के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि 16 कैंडिडेट है फीमेल के एसटी के अंदर 1 मार्क्स पे। ठीक है, तो वो ये इसकी -1 तक रह सकती है, क्योंकि 14 एक सीट खाली हो सकती है, 10% ले लेना इसका। अब देखो इसमें 42 है, यहाँ 63 से 85 गई है, और 21 नंबर पे 42 कैंडिडेट है, मतलब 1 मार्क्स पे 2 कैंडिडेट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें 4 सीटें भी खाली हो सकती है, तो ये माइनस ना, ये मैं बताऊँ आपको, ये -3-4 जा सकती है। और बताओ अब, समझ गए इसकी वीडियो कैटेगरी केस में। ऐसे ही ये देख लो डाइवर्स में 141 से 144, मतलब लगभग 3 पे 3 है, 1 नंबर पे 1 कैंडिडेट है, अगर एक भी छोड़ेगा। अब आप देख लो यार, अब एक बात बताओ, यहाँ 42 कैंडिडेट है, तो यहाँ वेटिंग के चांस ज़्यादा है या 3 कैंडिडेट है यहाँ ज़्यादा है? आपको पता है ऑफकोर्स यार, इसमें ज़्यादा है ना, इसमें थोड़े से बहुत कम चांस है कोई सीट ही छोड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाओ, एमबीसी की बात कर लेते हैं। एमबीसी में 205 से 212, यहाँ पर लगभग 6.39 मार्क्स के ऊपर 185 कैंडिडेट है, यानी कि 29 लोग हैं एक नंबर पर। अब अगर यहाँ सीटें खाली होगी तो 18-19 सीटें अगर खाली होती हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो -0.8 इतनी कर लेना, बस -0.8 या -1 तक लास्ट इतनी हो सकती है। उससे ज़्यादा कम जाए, थोड़े कम चांस है। बाकी यार देखो, भर्तियों पे डिपेंड करता है, अगर इससे पहले कोई रिजल्ट आ जाता है तो कई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, फीमेल की बात, वो चीज़ें मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। 180 से 190, 9.46 पे 52 कैंडिडेट, 5 अगर छोड़ के चल जाते हैं तो -1 आराम से जाएगी इसकी -1 तक जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो के केस में, तो इनके 26 नंबर बढ़े हैं 6 कैंडिडेट पे, तो यहाँ तो आइडिया लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 6/26 करते हैं तो वो 1 से भी कम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख लो 26 कैंडिडेट आ गए, 26 मार्क्स का डिफरेंस आ गया सिर्फ 6 कैंडिडेट के लिए। तो इसमें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी वीडियो केस में एकदम से, ऐसा नहीं है 1-2, इसमें तो 3-4 नंबर कम हो सकते हैं। और यहाँ पे एमबीसी में ये एक सीट थी और 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे। फाइनल के बाद इसमें क्या किया कि शायद एक के डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो गई होगी, तो कैंडिडेट ही एक बचा और ये सेलेक्ट हो गए, तो इसमें और लोग है ही नहीं, तो ये एक जो है वो सेलेक्ट है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं जो कैटेगरी बच गई उनके लिए, एक्समैन एलडी स्पोर्ट्स पर्सन वालों के लिए। दोस्तों आप हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आते हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह की वजह से कई लोगों को बाहर निकाला जाता है। इस बार स्पोर्ट्स पर्सन का शायद बहुत कम लोगों का रिजल्ट आया है, कि रिजल्ट ही सबका रोक दिया है, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट वगैरह चेक करने के लिए फेडरेशन वगैरह में भेज दिए गए हैं, है ना। कुछ के उन्होंने अपने स्तर पर नोट एलिजिबल कर दिया है, कुछ को चेक करने के लिए आगे भेज दिया है। इस वजह से सबका जो रिजल्ट है वो लेट हो रहा है। इस वजह से प्रोविजनल भी लेट आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्या पता 15 तक आए या नहीं आए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपकी कट ऑफ भी डाउन जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। कैसे, 135 से 148 गई एक्समैन की, 13 नंबर पे 583 एक्समैन आ गए, यानी कि 43 कैंडिडेट आते हैं 1 मार्क्स के ऊपर, समझ गए। अब इसमें मेरे को लगता है 58 नहीं, इसमें हो सकता है 60-70 आराम से लोग जो है छोड़ देंगे। तो इसकी जो मतलब छोड़ क्या देंगे यार, प्रोविजनल में भी आउट कर सकते हैं, तो वो ये लगभग -1 से -2 तक जा सकती है आराम से, हो सकता है इसमें -2 तक जा सकती है ये। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, 146 से 156, 9.74 पे 177 कैंडिडेट आउट कर दिया, 18 कैंडिडेट है 1 मार्क्स पे। इसमें भी आराम से -1 तो होगी ही होगी, -2 तक भी जा सकती है, -1 से -2 तक जा सकती है, क्योंकि और भी कैंडिडेट इसमें बाहर हो सकते हैं अभी ड्यू टू प्रोविजनल में रखने जाने के कारण। क्योंकि प्रोविजनल में जो 318 कैंडिडेट है उसमें मोस्टली एक्समैन, स्पोर्ट्समैन और ये वाले लोग हैं। 155 से 161 स्पोर्ट्स पर्सन, 6.381, यानी कि 14 कैंडिडेट हैं 1 नंबर पर। और ये आराम से यार ये ना, ये -2 जा सकती है आराम से, -2 -2.5 तक जा सकती है स्पोर्ट्स पर्सन के केस में, -2 -2.5। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को नॉट एलिजिबल में डाला है, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो प्रोविजनल में डाले हैं, क्योंकि नॉट एलिजिबल को तो काउंट ही नहीं किया, प्रोविजनल में जो डाले हैं ना, प्रोविजनल में उनमें से भी उनको अब बाहर करेंगे, तो उस वजह से सीटें ज़्यादा खाली हो सकती है, 8-10 तो आराम से होगी ही, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉन टीएसपी की बात हो गई। 2017 को लेके आप कंफ्यूज थे, अब कई लोग के दिमाग में होगा कि साहब उसमें तो 5 नंबर कम कर दी थी, आप हमें एक ही बता रहे हो, क्या मतलब है। कहानी सुनना दोस्तों, 4400 सीट थी पिछली बार,
1 गुना का रिजल्ट आया था, 2 गुना का नहीं आया था। जब उन 1 गुना के कागज़ चेक हुए तो सिर्फ 3738 कैंडिडेट का नाम आया, बाकियों को प्रोविज़नल में रख दिया, उनको बाद में बुलाया गया, इनको ट्रेनिंग के लिए पहले भेज दिया था। इनमें से भी जॉइन किया सिर्फ 2800-2900 ने। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना दोस्तों टीचर की भर्ती आ रही थी, उस टाइम एलडीसी की भर्ती आ रही थी। गर्ल्स मोस्टली क्या करती है, एलडीसी वगैरह को प्रीफर करती है, ऑफिस जॉब को प्रीफर करती है, कुछ के घर वाले अलाउ नहीं करते फील्ड जॉब वगैरह। और थोड़ा इसमें आसान भी आगे की तैयारी के लिए कई लोग चले गए, है ना, क्योंकि सेम ग्रेड पे है, 2400 इसका है। इस वजह से कई लोग छोड़ के ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि ये साथ साथ आ रही थी। आपको पता है 11,000 भर्ती थी एलडीसी की उस टाइम लगभग। तो ये चक्कर पड़ गया दोस्तों, छोड़ने वाले ज़्यादा हो गए। फिलहाल कंडीशन अलग है, आज 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दर भी ज़्यादा है, छोड़ने वाले लोग थोड़े कम होंगे। दूसरी बात ये, अभी 2 गुना का रिजल्ट निकाल दिया है, अब बार बार वेटिंग के चांस नहीं है। अभी जो 1 गुना का हुआ है, जो छोड़ेंगे इनमें से निकाल लेंगे उनको, ये चक्कर है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, इसलिए लोग एक पॉइंट पे आके इकट्ठा नहीं हो गए थे। पिछली बार 0.6 तक मार्क्स नहीं थे, ये चक्कर है दोस्तों, इसलिए वहाँ 3-4 नंबर कम हुआ। और ये भी इसमें पता है कितने साल लग गए, इसमें 2-2 साल तक, 3-3 साल तक वेटिंग आती रही है। एक लास्ट वेटिंग आई थी 2019 में, ये 2017 का एग्ज़ाम नहीं है, ये भर्ती तो 2015 की है दोस्तों। आप इसमें कितना वेट कर सकते हो, अगर इसमें 2-3 नंबर भी कम जाती है तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहली वेटिंग में ही आ जाएगा, और हो सकता है एक ही आए, क्योंकि पहली वेटिंग के बाद भी कुछ बहुत कम लोग होंगे जो छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ -1 पे जो है वो ही अपने सेफ रहो। बाकी अलग अलग कैटेगरी का मैंने बता दिया है, स्पेशल कैटेगरी में आइडिया लगाना मुश्किल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी कहानी थी जो मेरे को याद है, मैंने सुना दी। इसके अलावा हमारी एक वीडियो लास्ट में बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, उसमें पूरी भर्ती का निचोड़ है, 2015 वाली को पूरा बता रखा है मैंने। अब टीएसपी कैंडिडेट आ जाओ। टीएसपी में दोस्तों जनरल के जो मेल कैंडिडेट है 187 से 197, 9.6 नंबर पर 295 कैंडिडेट आउट हुए, 31 कैंडिडेट है 1 मार्क्स के ऊपर। और देखो जब आउट होंगे ना, तो इसमें से मेरे को लगता है 30 एक तो आराम से आउट होंगे, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों, है ना, 30 एक तो आराम से आउट होंगे। तो वो ये -1 ये आराम से हो सकती है, क्योंकि इसमें सीटें हैं ना 295, 10% कर लो कितना आता है, 30 एक तो आराम से खाली होंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब फीमेल पे आ जाओ, 172 से 184 यानी कि 11.54 ये आ गए। 86 कैंडिडेट आउट हो गए लगभग 11.5 नंबर पर। 8 कैंडिडेट है 1 मार्क्स पर, समझ गए, 8 कैंडिडेट है 1 नंबर पर। सीटें इसमें आराम से 8-9 खाली होगी, 86 है यार, 8-9 खाली होगी। तो ये आराम से -1 से -1.2 यहाँ तक भी जा सकती है, और ये -1 तक जा सकती है। उसके बाद देखो वीडियो कैटेगरी में 77 से 85, 8 का डिफरेंस 30 कैंडिडेट पे, 1 मार्क्स पे 4 कैंडिडेट है, 3 एक सीटें खाली हो सकती है आराम से। तो -1 आराम से, -1 आराम से जाएगी। और ये ना नीचे वाले नंबर पे, तो इस पे हो सकता है -1.2 तक चली जाए, ठीक है। अब आ जाओ डाइवोर्स केस में, 135 से 144, 8.8 पे 7 कैंडिडेट, 1 नंबर पे एक ही है यार, उसमें एक ही सीट खाली हो सकती है, 7 में से हो सकता है एक खाली हो जाए। तो वही है इसकी जो, और फिर -1 हो जाएगा, यानी कि 144 है ना, 144.8, तो 143.8 तक जा सकती है। एवरेज है ये अब, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। टीएसपी एरिया में एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 136 से 145, 9.07 पे 246 कैंडिडेट, 27 कैंडिडेट है 1 मार्क्स पे, और इसमें 27 ही सीटें खाली हो सकती है, 24-25, तो ये भी -1 हो गया। फीमेल कैंडिडेट 128 से 138, 10.2 पे 71 कैंडिडेट, वो ये देखो इसका वो कर लो 10%, तो 7 आते हैं, यानी कि 7 सीटें खाली हो सकती हैं। तो और एक पे 7 ही है, तो लगभग -1 ये रह सकती है। उसके बाद वीडियो कैटेगरी, अब देखो आप 5 नंबर से 36, 31 का डिफरेंस 24 कैंडिडेट पे। अब इसमें आप क्या आइडिया लगाओगे यार, 5 से 36 ये गई है, अब इसमें 31 का डिफरेंस आ गया 24 पे, यानी कि पॉइंटों पे भी कैंडिडेट इसमें वेरी कर रहे हैं। तो पर हो सकता है इसमें भी ज़्यादा 0.5 के आसपास कट ऑफ कम हो सकती है, ठीक है, 0.5 से लेके 0.8 तक, है ना, क्योंकि इसमें भी सीटें ज़्यादा हैं, खाली रह सकती हैं, 24 हैं, है ना, 24 है तो 2-3 सीटें खाली हो सकती है। तो आप देख लो कि इससे नीचे 2-3 कैंडिडेट कितने मार्क्स पे होंगे। 103 से 104, 1 नंबर बढ़ी है बस, और 5 कैंडिडेट इसमें आ गए 1 नंबर के दायरे में। अब आपको पता है ये 1 नंबर तो कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि 104 में से एक गया तो 103 आ जाएगा, और 103 तो 2 गुना की कट ऑफ है, तो ये 0.5 0.8 होगी, और इसी के अंदर सारे कैंडिडेट समट गए, तो ये इतनी कम हो सकती है बस। उसके बाद एससी में आ जाओ, जनरल की जो कट ऑफ है वो 173 से 185, 12 नंबर बढ़ी है, 12 पे 16 कैंडिडेट आ गए, 1 मार्क पे 1 कैंडिडेट, तो इसमें हो सकता है -2 तक जा सकती है ये, है ना, क्योंकि दो दो सीट वैकेंट हो सकती है, तो -2 तक जा सकती है आराम से। और
160 से 171 यानी कि 11 इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है 5 लोगों का, यानी कि एक कैंडिडेट है 2 मार्क्स के अंदर। तो अब इस 5 में से अगर एक सीट भी खाली होगी ना तो सीधे -2 होगी, इसमें -1 का तो हिसाब ही नहीं है, इसमें सीधे -2 जाएगी कट ऑफ। ये है चक्कर। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, जितनी कम सीटें हैं उतना बेकार आइडिया लगता है, उतना कम आइडिया लगता है, समझ गए। जितनी ज़्यादा सीटें उतना अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। जनरल ओबीसी कट ऑफ का बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है क्योंकि वहाँ सीटें ज़्यादा है। मैंने बता दिया जनरल में -1, ओबीसी में लगभग 0.5 तक कम रह सकती है। बाकी अपने आगे की तैयारी सब ही करते रहे, मैं तो सबको बोलता हूँ। अब अगली बात दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आपकी कब आएगी, क्या है कब आती है, मैं बता देता हूँ। पहले प्रोविज़नल लिस्ट आएगी, ठीक है। प्रोविज़नल वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, ठीक है। उसमें से भी जो आउट होंगे वो आउट हो गए। सपोज करो 318 में से 218 ने करवा लिया, 100 सीटें प्रोविज़नल की बच गई, इस पे वेटिंग आएगी, ठीक है। उसके अलावा ज्वाइनिंग दे देते हैं अगर जून में फाइनल लिस्ट वालों को, तो जैसे मान लो 28 जून को ज्वाइनिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद 28 जून नहीं, ऐसे नहीं होता, देखो 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। 28 जून से लेके 28 जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। 28 जुलाई तक इनका टाइम पीरियड होता है। अगर ये 28 जुलाई तक ज्वाइन नहीं करते ना तो बाकायदा नोटिस भेजा जाता है हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि इस 1 महीने में अगर नहीं किया तो अगले जैसे ही 5-7 दिन है उसके अंदर आप हमें लिस्ट भेज देना कि साहब इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर 1 महीना तो ये चला गया ज्वाइनिंग में, उसके बाद अगले 15 दिन में वो लिस्ट भेजेगा, अगले 15 दिन में वो रेवेन्यू जाएगी, यानी कि 2 महीने में तो RSM-SSB के पास जाके ये आइडिया आएगा कि कितनी वैकेंसी निकाल ली है। वो भी हर, और किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने थोड़ा लेट कर दिया तो फिर उस चक्कर में सब लेट होंगे। तो खूब जल्दी करते हैं तो भी ये 3 महीने ले लेंगे। आप देख लेना उसका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फरवरी के बाद अब आई है उसकी लिस्ट जो है, तो लगभग 3 मंथ तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे। हालांकि DOP ने नोटिस दे रखा है साहब इतने दिन में करो, DAP ने तो ये भी कह रखा है कि 45 दिन में DV कराओ, इन्होंने तो 3 महीने ले लिए। उन्होंने ये भी कह रखा है 15 दिन एक्स्ट्रा ले लो, बड़ी भर्ती है, तो इन्होंने तो 2 महीने के 3 महीने फिर भी ले लिए ना, 3-4 महीने लग गए आपके। आदेश है पर आदेश तोड़ते वक्त थोड़ा कम ही टाइम लगता है, पर ज़्यादा मतलब वो तो क्या है कि अपना बहाना दे सकते हैं यार। 3 महीने खूब फास्ट से फास्ट करे तो, बाकी हो सकता है 4 महीने 5 महीने भी लग जाएं, बाकी लगने नहीं चाहिए। 3 महीने के अंदर आपकी वेटिंग आएगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद और 15-20 दिन मान लो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इतने आपके बहुत सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। इसलिए अगले एग्ज़ाम्स की भी अच्छे से तैयारी करते रहो। जो बिल्कुल बाउंड्री पे है 0.05 कोई DOB से रह गया उनका तो 200% श्योर होना ही होना है। जो 0.5 0.2 0.3 पर है उनका श्योर होना ही है। बाकी एक से ज़्यादा जिसके कम है वो थोड़े से कम चांस है। बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों वेटिंग के ऊपर ये वीडियो है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। है तो पहले की रिजल्ट का प्रिडिक्शन है, उससे आपको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें पटवार 2015 की वेटिंग लिस्ट में बाकायदा दिखा रखी है, कितनी कट ऑफ कम हुई थी, कितनी कब क्या हुई थी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको देख लेना। 2015 का इतिहास पता चल जाएगा आपको सारा का सारा। तो ये सारी दोस्तों कहानी थी, बहुत टाइम लग गया होगा, मैं जल्दी से इस वीडियो को बंद करना चाह रहा हूँ अब, है ना। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी मिलते हैं फिर आपसे दोस्तों। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, सब लाइक कर देना, कमेंट कर देना, है ना। कमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है आप जब करते हो। मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।